Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss the most important MCQs on literary terms, the most significant topic for English literature regarding any exam or any state. So guys, if you are preparing for English literature and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of my channel. And now discuss the questions. So the very first question of this video is, how many lines of iambic pentameter does a Spencerian stanza consist of? यानी कि एक स्पेंसेरियन स्टेंजा में आयम्बिक पेंटामीटर की कितनी लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टेंजा क्या होती है। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ लाइन इज़ कॉल्ड स्टेंजा। ग्रुप ऑफ लाइन को हम स्टेंजा कहते हैं। फिर वो ग्रुप कितनी भी लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 3 का। अगर ये 2 का होगा तो हम इसे कपलेट बोलेंगे, 3 में होगा तो हम इसे टर्सेट बोलते हैं, एंड 4 में क्वार्टेट, एंड 5 में क्विंटेट, एंड 6 में सेस्टेट, एंड सो ऑन। सो ऐसे ही एक स्पेंसेरियन स्टेंजा है जो कि 9 लाइन की होती है, जिसकी कि 8 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और इसकी जो 9वीं लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 152। व्हाट इज़ ए सोनेट? सोनेट क्या है? सो सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये एक 14 लाइन की कविता होती है सोनेट। ठीक है, चूँकि आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। सो लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर लिंक बाई एन इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। दिस फॉर्म ऑफ पोएम ऑरिजिनेटेड इन इटली। ये जो फॉर्म है सोनेट की, इटली में ऑरिजिनेट हुई थी और इंग्लैंड में इसको लाने का क्रेडिट जाता है थॉमस यार्ड एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल सरे को इन 16th सेंचुरी। ठीक है, इसके जो टाइप हैं ये 3 टाइप्स की होती है बेसिकली, पीटार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसेरियन सोनेट। पीटार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि इटली में इन्वेंट हुई थी, लेकिन इसे पॉपुलर करने वाले थे पीटार्क, तो पीटार्क के नाम पर ही इसे पीटार्कन सोनेट कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसका जो राइम जो इसकी स्कीम है वो शेक्सपियरियन सोनेट से थोड़ी अलग होती है। इसमें ऑक्टेव होगा एक और एक होगा सेस्टेव। ऑक्टेव होता है ए डबल बी ए, यानी पहली लाइन चौथी से राइम करती है और दूसरी लाइन तीसरी से राइम करती है, और उसके बाद होता है सेस्टेट सी डी ई, और उसका एक वेरिएंट भी होता है सी डी ई। ठीक है, एंड शेक्सपियरियन सोनेट जो होती है उसमें क्वार्टरेन होता है और जो कि फॉलोड किया जाता है कपलेट के द्वारा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। और स्पेंसेरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी सी डी ई। और इसके बाद एक कटर सोनेट भी है जिसे जी हॉपकिंस ने। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 153। द हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पोएम? सो द हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस्ड इन द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाई जॉफ्री चौसर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द कैंटरबरी टेल्स। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री इज़ नोन एज। ये नैरेटिव पोइट्री का सबसे प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप किसे माना जाता है? सो एपिक इज़ नोन एज प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एपिक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। Which among the following is not an essential element of tragedy according to Aristotle? So oracle is not an essential element of tragedy by Aristotle. So the right option will be B. इन्होंने 6 एलिमेंट बताए थे ट्रेजेडी के अंदर, जो कि हैं प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल। सो ऑरिकल इसका पार्ट नहीं है। सो आपका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। Who among the following is given credit for the invention of the sonnet? सोनेट को इन्वेंट करने का क्रेडिट किसे जाता है? सो जियोकॉमा द लैंटली इज़ गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सोनेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जियोकॉमा द लैंटली। इन्होंने इसे इन्वेंट किया था इन 12th सेंचुरी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। सोनेट्स आर यूजुअली रिटन इन, यानी कि जो सोनेट हैं वो किस मीटर में लिखी जाती हैं? सो सोनेट आर यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। इन एंशियंट ग्रीस लिरिक पोइट्री वॉज नोन एज। एंशियंट ग्रीक में लिरिक पोइट्री
known as a malice poetry, so the right option will be D. malice poetry के रूप में इसे जाना जाता था, lyric poetry को. And next है question number 159. The pyric meter involves in two unstressed syllables, so the right option will be A. यानी कि जो pyric meter है इसमें जो दोनों syllable होते हैं वो unstressed होते हैं, तो बहुत ही रेयर ये इसका यूज़ होता है इन पोइट्री. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, एंजॉल दैट फेमस हारमनी ऑफ लीव्स. तो ये जो 4th फुट है इसका, ये जो है पायरिक मीटर में है, दोनों सिलेबल जो है ऑफ और लीव्स अनस्ट्रेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द टर्म कैकाफोनी मीन्स. यानी कि जो कैकाफोनी टर्म है इसका मतलब क्या होता है. सो कैकाफोनी मीन्स इज़ अ हार्श एंड रफ साउंड. Harsh and rough sound is called cacophony. So the right option will be C. Next question number 161. Rhyme royal is used in the Canterbury Tales. So the right option will be C and written by Geoffrey Chaucer, the father of English poetry. और इसको एक और टर्म दिया, जो रॉयल टर्म है वो इसलिए इसको दिया गया क्योंकि जो किंग जेम्स फर्स्ट थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने जॉफ्री चौसर की इस फॉर्म को इमिटेट किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको राइम रॉयल इसका नाम पड़ा. सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162. व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाई. प्रोसोडी से आप क्या समझते हैं. So the systematic study of versification is called prosody. So the right option will be D. प्रोसोडी क्या है, एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एसेंट ऑफ सिलेबल. यानी कि जो एसेंट ऑफ सिलेबल की स्टडी है वो ही इसके अंदर की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163. द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज. जो टर्म है डिक्शन सिग्निफाइज करता है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 164. द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. यानी कि जो बाइबल की स्टोरीज़ होती हैं, बाइबल की स्टोरीज़ पर ही बेस्ड होते थे. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. एंड MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165. Expressionism was a revolt against. So expressionism was a revolt against realism and naturalism. So the right option will be A, naturalism. And next question number 166. The literary term used to indicate the particular type of writing is called. So the literary term used to indicate the particular type of writing is called genre. So the right option will be C, genre. MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा है ये क्वेश्चन. 7. Gothic novel deals with horror and suspense. So the right option will be D. ठीक है. गॉथिक नॉवल एक प्री रोमांटिक नॉवल है जिनकी मिडिवल एज में जिनकी सेटिंग जो है ग्लूमी कासल और जो रूइंस होते हैं खंडर वगैरह उनमें रखी जाती थी. तो ये हॉरर एंड सस्पेंस के नॉवल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168. Heroic couplet consists of iambic pentameter. So the right option will be C. Next question number 169. What does the term mythos mean in Aristotle poetics? So एरिस्टोटल के पोइटिक्स में इन्होंने एक टर्म दिया है मिथोस. उसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब होता है प्लॉट. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है 171. कैथारसिस यूजली एसोसिएटेड विथ ट्रेजेडी. ठीक है. कैथारसिस किससे एसोसिएटेड होता है. ट्रेजेडी से. बट गिवन दैट लाफ्टर कैन बी इक्वली कैथार्टिक लाइकली टू प्रोवाइड सच इंस्टेंसेस थ्रू रिवर्सल ऑफ लॉजिक एंड एक्सपेक्टेशन इज फार्स. सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, फार्स हो जाएगा. ठीक है. फार्स वॉज ए कंपोनेंट इन द कॉमिक एपिसोड इन मेडिएवल मिरेकल प्लेस. कैथारसिस यूजली एसोसिएटेड विथ ट्रेजेडी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172. द ओएड डिफाइंस ए सोनेट एज फॉलो. जो ओएड है उन्होंने सोनेट को किस तरीके से डिफाइन किया था, उनकी डेफिनेशन है ये. ए पीस ऑफ वर्ड्स प्रॉपरली एक्सप्रेसिव ऑफ वन आइडिया कंसिस्टिंग ऑफ 14 डेकासिलेबिक लाइन्स विद राइमिंग अरेंज अकॉर्डिंग टू वन और अदर ऑफ सर्टेन डेफिनेट स्कीम्स. ठीक है. तो डेकासिलेबिक लाइन जनरली एम्प्लॉयड इन. डेकासिलेबिक लाइन जनरली employed in an iambic meter. So the right option will be A. Next
Next question number 173. An alternative name for prose epigram is. So apothegm is an alternative name for prose epigram. So the right option will be D. Next question number 174. A work which use mockery and exaggeration to criticize absurdity or weakness is A. So a satire is a work which uses mockery and exaggeration to criticize absurdity or weakness. So the right option will be C, satire. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स फिगर ऑफ स्पीच. A narrative poem or song consisting of short stanza, usually rhymed quatrains in iambic with a refrain. So ballad is a narrative poem or song consisting of short stanza, usually rhymed quatrains in iambic with refrain. So the right option will be B, ballad. Next question number 176. A sentence, quotation or poem that is put एट ए बिगिनिंग ऑफ ए रिटेन वर्क, यानी कि कोई भी लिटरेरी वर्क है उसके स्टार्टिंग में कोई सेंटेंस, कोटेशन और पोइम को रखा जाता है, उसे बोलते हैं एन एपिग्राफ. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. ठीक है, एन एपिग्राफ इज़ ए सेंटेंस, कोटेशन और पोइम. यानी कि एपिग्राफ होता है क्या, एक सेंटेंस या फिर कोई कोट या फिर कोई पोइम होती है जो कि किसी रिटन वर्क के स्टार्टिंग में रखी जाती है. मीटर इन पोइट्री मीन्स, मीटर का क्या मतलब होता है पोइट्री में. सो ये एक पैटर्न होता है ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178. विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ऑड. निम्न में से कौन क्लासिक ऑड का पार्ट नहीं है. सो एक्लोग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ऑड. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एक्लोग इसका पार्ट नहीं है. ये तो एक पेस्टरल पोएम होती है, जबकि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड आर द पार्ट ऑफ क्लासिक ऑड, जिसे पिंडारिक ऑड के नाम से भी हम जानते हैं. नेक्स्ट है 179. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन फिक्शनल जनरे. इनमें से कौन सा नॉन फिक्शन जनरे नहीं है. सो रोमांस इज़ नॉट ए नॉन फिक्शन जनरे. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. जबकि डायरी, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोयर सब क्या हैं, नॉन फिक्शन प्रोज का पार्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा. इनमें से कौन सा एक ड्रामा का एलिमेंट नहीं है. सो फीडबैक इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, फीडबैक. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 181. द 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट. 19th सेंचुरी का अमेरिकन मूवमेंट था ट्रांसडेंशियलिज्म वाज नॉट कंसर्न विद, जो किसके साथ कंसर्न नहीं था. ठीक है, तो इसमें सेल्फ रिलायंस की बात होती है, सुप्रीमेसी ऑफ इंसाइट की बात होती है, गोइंग बैक टू नेचर. ठीक है, क्रूड मटेरियलिज्म इज़ नॉट कंसर्न विद ट्रांसेंडियलिज्म. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा, क्रूड मटेरियलिज्म इससे रिलेटेड नहीं है. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182. नेचरलिज्म इज़ द आइडिया और बिलीफ दैट, जो नेचरलिज्म है वो मानता है ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड. केवल नेचुरल लॉ एंड फोर्सेस के द्वारा ही जो वर्ल्ड है वो पूरा की पूरा ऑपरेट होता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183. बिल्डोरोमा इज ए लिटरेरी जर्नी दैट फोकस ऑन द coming of age of the protagonist. So the right option will be A. Next question 184. The feminist movement in literature has not concentrate on. जो feminist movement है literature में वो concentrate नहीं करता था. किस पे concentrate नहीं करता था? Accepting patriarchal norms and adding to them in their writing. So the right option will be C. ठीक है, accepting patriarchal norms and adding to them in their writing is not concerned on feminist movement in literature. RPSC TGT 2018 में ये आया है राजस्थान में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185. How many lines does the ballad meter traditional consist? So there are 4 lines in traditionally ballad consist. So the right option will be 4. 4 lines होती हैं traditionally.
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, द टर्म इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वॉज कॉइंड बाय. So this term ecological imperialism was coined by Alfred Crossby. So the right option will be D, Alfred Crossby. Next question number 187. A form of verse adopted for singing or recitation. A form of verse adopted for singing or recitation which present a dramatic or exciting episode in simple narrative form is called. So ballad is a song transmitted orally which tells a story. It is a form of verse adopted for singing or recitation which present a dramatic or exciting episode in simple narrative form. Ballad is the narrative form of folk song. So आपका B सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188. Heroic couplet consists of. So heroic couplet consists of iambic pentameter lines rhymed in pairs. यानी iambic pentameter lines में होता है ये जो rhymes करती हैं each other. So D आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189. हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश. इंग्लिश में हीरोइक कपलेट का पायनियर किसे माना जाता है. सो जॉफ्री चौसर वॉज द पायनियर ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. तभी तो इन्हें फादर ऑफ पोइट्री बोला जाता है और इन्होंने फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस कराया था इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. और ज़्यादातर पार्ट इसका कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने यूज़ किया है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190. हु इज़ एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन से कौन एसोसिएटेड हैं. सो जैक्स डेरिडा इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191. पेरिपीटिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज. सो पेरिपीटिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज अ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. यानी कि सिचुएशन में बदलाव. ठीक है. यानी कि ये प्रोटोगोनिस्ट है उसकी जो सिचुएशन होती है अगर वो अच्छी होगी तो बैड हो जाएगी इसमें, अगर बैड है तो अच्छी हो जाएगी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 3 यूनिटीज़ अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ द ड्रामा. सो यूनिटी ऑफ इवेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 यूनिटी. यानी कि जो 3 यूनिटीज़ होती हैं 3 यूनिटीज़ कौन सी होती हैं. यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ इवेंट कोई यूनिटी नहीं होती. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यूनिटी ऑफ इवेंट. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193. हैगियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन. हैगियोग्राफिक्स किस पर लिखा जाता है. सो एक हैगियोग्राफी इज़ ए बायोग्राफी. एक हैगियोग्राफी भी क्या होती है, एक बायोग्राफी होती है ऑफ ए सेंट और या फिर एक एक्लेस्टिकल लीडर. कोई महान लोगों की बायोग्राफी को हैगियोग्राफी कहते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, द स्टाइल इज लाइफ ऑफ क्रिश्चियन सेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194. अ 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrain. ठीक है. 14-line poem जो कि iambic pentameter में होती है जिसमें 3 quatrain होंगे एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट इज़ नोन एज. तो ये जो राइम पैटर्न है, ये जो फॉर्मेट है, ये शेक्सपियरियन सोनेट में होता है ना. 3 क्वार्टर्न उसमें होते हैं और एक लास्ट में कंक्लूडिंग क्या होता है, कपलेट होता है. जैसे ए बी सी डी ई एफ जी जी. सो ये शेक्सपियरियन सोनेट का फॉर्मेट है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, शेक्सपियरियन सोनेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर. If in a ballad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called. So a line or stanza is repeated in ballad with an addition that is called referential repetition. So the right option. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196. Which of the following statement इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ऑड. ऑड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. द इर्रेगुलर ऑड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. द इर्रेगुलर ऑड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, थॉमस ग्रे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197.
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑड इज़ द इरेगुलर ऑड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई थॉमस ग्रे। ये वाला जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, क्योंकि इरेगुलर जो ऑड थी वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी कॉली के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन। सो ट्रेजेडी इज ए टर्म अप्लाइड टू ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ट्रेजेडी। And next question number 198. Among the following, which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming? So blank verse does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming. So the right option will be B, blank verse हो जाएगा। and UP PGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199। द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी वॉज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इट वॉज डिफाइंड बाय। सो वॉल्टर पीटर डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वॉल्टर पीटर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200 पे हम आ गए। आर्ट एग्जिस्ट फॉर द शेक ऑफ हिज इट्स ब्यूटी अलोन एंड दैट नीड सर्व नो पॉलिटिकल डिडक्टिव और अदर पर्पज। दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। सो एस्थेटिसिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट वॉज ए यूरोपियन phenomena during the latter part of the 19th century that had its chief headquarter in France and exclusive features this movement was। इसका जो exclusive feature था इस movement का, art exists for the sake of its beauty alone and that it need serve no political didactic or other purpose। So the right option will be B, aestheticism। आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201। अ डिबेस फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज़ नोन एज। ट्रेजेडी की डिबेस फॉर्म को किस रूप में जाना जाता है? सो ट्रेजेडी की जो डिबेस फॉर्म है इज़ नोन एज मेलोड्रामा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ ऑड फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो डोरियन है और पिंडारिक हैं ये किसके टाइप हैं? ऑड के टाइप हैं जो कि ग्रीक लिटरेचर में पाए जाते हैं। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203। इट वॉज थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड डैश टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। एंड 16th सेंचुरी के शुरुआत में थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड थे जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया इंग्लैंड को? सो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सोनेट, है ना, सोनेट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई इंग्लैंड को इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, सोनेट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट प्रोपगेटेड एन आइडियलिस्टिक बट इम्प्रैक्टिकबल स्कीम कॉल्ड Pantisocracy in the early years? So S.T. Coleridge propagated an idealistic scheme, Pantisocracy in early years. So the right option will be A, S.T. Coleridge ने ये स्कीम जो है प्रोपगेट की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205। द ग्रीक फॉलोड 3 यूनिटीज़ इन देयर प्लेस नेमली टाइम, प्लेस एंड। जो ग्रीक्स थे अपने प्लेस में 3 यूनिटीज़ फॉलो करते थे, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। एलेक्जेंड्राइन ए लाइन ऑफ 6 iambic feet इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा टाइप इन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, एलेक्जेंड्राइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिसमें 6 iambic feet होते हैं, जो किस स्टैंजा में पाई जाती है? इंग्लिश पोइट्री की। सो ये पाई जाती है स्पेंसरियन स्टैंजा में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, स्पेंसरियन स्टैंजा में पाई जाती है। NVS PGT 2019 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। इट वॉज एडवर्ड मार्स हु कॉइन्ड द टर्म डैश इन द 20th century। सो एडवर्ड मार्स कॉइन्ड द टर्म Georgian in 20th century. So the right option will be C.
सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208, लायर आफ्टर विच लिरिक प्रीमरली ए सॉन्ग इज एक्चुअली। सो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लायर क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जिसके साथ लिरिक को गाया जाता है ना। सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209, फार्स इज़ एन एग्जाजरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फार्स है वो एग्जाजरेटेड फॉर्म होती है किसकी? सो वो ये एक डिबेस्ड फॉर्म होती है कॉमेडी की। सो द राइट ऑप्शन विल बी कॉमेडी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म एसोसिएटेड विद। सो क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। ये जो टर्म है क्वार्टोज एंड फोलियो, ये किससे एसोसिएटेड है? प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि कोई भी वर्क लिटरेचर का वो किस में प्रिंट होगा और कैसे मतलब किस फॉर्म में पब्लिश होगा, इससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट। उस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है दैट अटेम्प्ट टू रिलेट आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो वॉटिसिज्म, a literary movement that attempt to relate art to industrialization. So the right option will be B, Vorticism. Next है क्वेश्चन नंबर 212, the rhyme in these lines consists of single stress syllable and it is called a। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212, द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस सिलेबल। यानी कि जो राइम स्कीम है इन लाइन्स में, ये ऊपर जो लाइन्स दी गई हैं जैसे कि स्टिल, हिल, ये सब क्या है? सिंगल स्ट्रेस सिलेबल में दी गई हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मस्कुलाइन राइम। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213, हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी टर्म किसने इंट्रोड्यूस कराया था? सो फ्रेडरिक्स हेगल इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, फ्रेडरिक्स हेगल। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214, हु डिफाइंस मेटाफर एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 टाइप ऑफ एम्बिगुटी। ठीक है, मेटाफर को किसने डिफाइन किया है? अपनी फर्स्ट, उनका एक वर्क है 7 टाइप ऑफ एम्बिगुटी। इनका विलियम एम्पसन का ये वर्क है 7 टाइप ऑफ एम्बिगुटी। इसमें इन्होंने मेटाफर को डिफाइन किया है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विलियम एम्पसन। और ये MPPGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन फ्रॉम ग्रेज एलजी, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड हिज वियरी वे। इस लाइन में आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया फाइंड आउट करना है। तो इन लाइंस में ट्रांसफर एपिथेट को यूज़ किया गया है। सो डी आपका सही हो जाएगा, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड हिज वियरी होम। और ये जो लाइन ली गई है एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से, ये लाइन ली गई है रिटन बाय थॉमस ग्रे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अकॉर्डिंग टू पोइटिक्स। पोइटिक्स के अकॉर्डिंग रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या कहलाता है? ठीक है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून is called peripeteia according to poetics. So the right option will be B, peripeteia. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 217 क्वेश्चन नंबर, पोइट हु डेस्क्राइब पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स किसने डेस्क्राइब किया है? सो इजरा पॉन्ड डेस्क्राइब पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इजरा पॉइंट ने पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स के रूप में डेस्क्राइब किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218, मीटर इन विच, यानी कि पोइट्री का जो मीटर है उसमें क्या होगा? एन अनएसेंटेड सिलेबल प्रेसीड द एसेंटेड सिलेबल इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाएगा? इस मीटर को इसको कहा जाएगा आइम्बिक। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, आइम्बिक जो मीटर होता है उसमें क्या होता है? जो पहला सिलेबल कैसा होता है? अनएसेंटेड होता है और बाद वाला एसेंटेड होता है। ठीक है, आइम्बिक एंड एसेंटेड सिलेबल प्रेसीड एंड एसेंटेड सिलेबल।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219, ए स्टेंजा ऑफ 8 iambic pentameter ऑन द पैटर्न ऑफ ABABCC इज नोन एज। सो स्टेंजा ऑफ 8 iambic pentameter जो ABABCC के पैटर्न पर होती है इसे ऑटेवा रिमा कहते हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखिए ऑटेवा रिमा इज ए राइमिंग स्टेंजा फ्रॉम इटालियन ऑरिजन, ओरिजिनली यूज्ड फॉर लॉन्ग पोएम और हीरोइक थीम्स। सो आपका ऑटेवा रिमा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द एक्सप्रेशन गायनोक्रेटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं जिन्होंने गायनोक्रेटिसिज्म फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। सो एनलिस सॉल्टर यूज द एक्सप्रेशन गायनोक्रेटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एनलिस सॉल्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद। सो इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद टी हल्मे। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, टी हल्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, अ फुट इन प्रोसोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ। सो ए फुट इन प्रोसोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ रिदमिक मेजरमेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 7 मेट्रिकल फीट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224, इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज अ स्टाइल। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, द टर्म विक्टोरियन इवोक द एटीट्यूड ऑफ। सो द टर्म विक्टोरियन इवोक द एटीट्यूड ऑफ मॉरल अर्नेस्टनेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मॉरल अर्नेस्टनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226, iambus is a metrical foot consisting of। so iambus is a metrical foot consisting of 2 syllables। so the right option will be A। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227, एन आइडियल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट। सो एन आइडियल इज अ शॉर्ट पोएम देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227, एन आइडियल इज यूजुअली ए पोएम अबाउट। सो एन आइडियल इज ए शॉर्ट पोएम अबाउट रस्टिक लाइफ। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, पिक्चर्स क्यू कंट्री लाइफ। एक रस्टिक लाइफ के बारे में होती है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228, इन एन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी कॉइन्ड ए टर्म। फ्रांसिस जेफरी ने एक टर्म कॉइन किया था, लैक स्कूल ऑफ पोइट ग्रुपिंग। किसके लिए इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। सो ये वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सूथी के लिए ये टर्म उन्होंने कॉइन किया था, फ्रांसिस जेफरी ने। इन्हें लैक पोइट के नाम से जाना जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। इनमें से कौन से राइटर अमेरिकन बीट मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। सो एलन गिन्सबर्ग एसोसिएटेड विद द बीट मूवमेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एलन गिन्सबर्ग। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230, द टर्म थिएटर ऑफ क्रूअल्टी वॉज कॉइन्ड बाय। सो थिएटर ऑफ क्रूअल्टी वॉज कॉइन्ड बाय एंटोनिम और टोड। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एंटोनिम और टोड ने ये टर्म कॉइन किया था, द थिएटर ऑफ क्रूअल्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज मेनली फॉर इट्स। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो किसके लिए क्रिटिसाइज की जाती है रेस्टोरेशन कॉमेडी। सो इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस के लिए ये क्रिटिसाइज की जाती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232, इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिटोरिकल इफेक्ट। यानी कि जो इन्वर्जन है वो उसमें क्या होता है कि वर्ड ऑर्डर में चेंज कर दिया जाता है रिटोरिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे दिस बुक आई लाइक। अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन इज, तो इन्वर्जन के लिए दूसरा टर्म हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं हाइपरवेटन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, Hyperbaton is an inversion of the normal order of words, especially for the sake of emphasis in the sentences. This I must see, यानी कि जो ऑर्डर होता है सेंटेंस का वो उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233, द फ्रेज द ब्लिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। जो ये फ्रेज है द ब्लिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ दिया गया बायोग्राफिया लिटरेरिया में बाई एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया, और एस.टी. कॉलरिज ने ये टर्म दिया था। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, इन
अबूला रेफर्स टू, जो इन कन अबूला जो टर्म है ये किसको रेफर्स करता है? सो ये उन बुक्स को रेफ़र करता है जो बहुत पहले प्रिंट हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो बुक पब्लिश बिफोर द ईयर 1501, यानी 1501 से पहले जो बुक पब्लिश हो गई थी उन्हें इन कन अबूला बोला जाता था, है ना। तो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 235, द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वॉज रिटन बाय, यानी ये बुक है द न्यू क्रिटिसिज्म, पब्लिश्ड हुई थी 1941 में, किसके द्वारा लिखी गई थी? सो जॉन क्रो रैनसन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। सो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जॉन क्रो रैनसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, ए मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड। सो मस्कुलाइन राइम इज ए राइम बिटवीन फाइनल स्ट्रेस लेवल, एग्जाम्पल ब्लो, फ्लो एंड कन्फेस एंड रेड ड्रेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मस्कुलाइन राइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन सोनेट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप, इनमें से कौन ब्लम्सबरी के से एसोसिएटेड नहीं है, मेंबर नहीं है ब्लम्सबरी के, कौन इनमें से? सो विंस्टन चर्चिल was not a member of Bloomsbury group, so the right option will be D. ये विंस्टन चर्चिल ब्लम्सबरी ग्रुप के मेंबर नहीं है। बाकी लेटन, स्ट्रेची, क्लाइव बेल, E.M. फ्रोस्टर, ये सब क्या है? ब्लम्सबरी से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, द टर्म इंटेंशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय, सो दिस टर्म इंटरनेशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय विमसेट एंड बर्ड्सली, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। इन मिड ऑफ 20th सेंचुरी में इनके द्वारा ये यूज़ किया गया था, ठीक है, विलियम विमसेट एंड बियर्डसली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। एक शेक्सपियरियन जो सोनेट होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है उसमें? तो ये तो बहुत ही ईजी है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ये वाली हो जाएगी, ए बी सी डी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 242, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन ए सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर, यूज़ द कोड गिवन बिलो। यानी आपको वो पैटर्न को सीक्वेंस को फॉलो करना है जिसमें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को स्ट्रक्चर किया जाता था। आउट करना है कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी वो किस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर की जाती थी। तो सबसे पहले होता था एक्सपोजिशन, फिर होता था कन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमैक्स, यहाँ पे आके क्लाइमैक्स हो जाता था, है ना, क्लाइमैक्स, देन एंटी क्लाइमैक्स और फिर डिनोमेंट, ऐसे फिर यहाँ पे आके एंड हो जाती थी ट्रेजेडी। तो ये सारे स्टेप होते थे, एक्सपोजिशन, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स एंड डिनोमेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है, एक्सपोजिशन, ये वाला इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243, द टर्म कर्टेल सोनेट वॉज कॉइंड बाय। सो जो कर्टेल सोनेट है ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया था? सो गेरार्ड मिल्नी हॉपकिंस कॉइंड दिस टर्म कर्टेल सोनेट, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244, एलियट यूजेज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज ऐसे। जो एलियट है उन्होंने ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिया है अपने कौन से ऐसे में? तो उन्होंने ये अपने हैमलेट ऐसे लिखा है उन्होंने, उसमें ये दिया है। सो बी आपका सही हो जाएगा। 245, इन अ पोएम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और, यानी कि एक पोएम में एक लाइन क्या हो सकती है? या तो स्टॉप्ड हो सकती है या फिर उसका जो थॉट है वो रन ऑन हो सकता है ना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रन ऑन। या तो स्टॉप हो जाएगी या उसका जो थॉट है वो रनिंग करता रहता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इन अ पोएम अ लाइन कैन बी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन। एन एंड स्टॉप्ड line is a line in verse which end with punctuation either to show the completion of a phrase or sentence. Run on line in poetry is a running on the thought from one line to another without final punctuation. ठीक है, रन ऑन लाइन में क्या होता है कि जो थॉट है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में रन ऑन करता रहता है विदाउट एनी पंचुएशन, जबकि जो स्टॉप लाइन होती है उसमें जो थॉट है वो कंप्लीट हो जाता है पंचुएशन के साथ। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, रन ऑन। सो इस सीरीज़ के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।